मंगलवार की सुबह लगभग 4 बजे गुंदेव मुखिया को फोन आता है कि उनकी पुत्री का शव उनके ससुराल में है और उनकी मृत्यु हो चुकी है। जैसे ही यह खबर गुंदेव मुखिया को मिलती है, वो अपने कुछ लोगों के साथ अपनी पुत्री कार्ति कुमारी के ससुराल कन्हई गांव, जो घनश्यामपुर थाना में है, वहां पहुंच जाते हैं। जब वो वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कार्ति कुमारी का शव जमीन पर पड़ा हुआ है, हाथ फैला हुआ है, टांग फैली हुई है और शरीर पर कई कट के निशान हैं। आंखें पर चोट है, गले पर रस्सी के फंदे का निशान है, शरीर पे कई जगह खून के निशान भी है और ससुराल के कोई भी लोग नहीं थे वहां, सभी लोग भाग चुके थे। उसके बाद पुलिस घनश्यामपुर थाना को सूचना दी जाती है। मौके पर घनश्यामपुर थाना पहुंचती है और कार्ति कुमारी के शरीर को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। किसी बीच एक फोन आता है, इस फोन पर यह बतलाया जाता है कि आप कार्ति कुमारी के ससुराल, जहां पे उनका शव पाया गया, वहां पहुंचिए। ये फोन था एफएसएल की टीम का। एफएसएल की टीम घटना पर पहुंची, कार्ति कुमारी के शरीर को पुनः वहां ले जाया गया और एफएसएल की टीम ने साक्ष्य को संकलन भी किया। उसके बाद कार्ति कुमारी का शव डीएमसीएच के पोस्टमार्टम में पहुंचा और वहां पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के उपरांत शरीर को कार्ति कुमारी के जो पिता हैं गुंदेव मुखिया, उनको सौंप दी गई। गुंदेव मुखिया ने बताया कि उनकी पुत्री की शादी वर्ष 2021 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार घनश्यामपुर थाना, जो दरभंगा जिला में आता है, उसके कन्हई गांव में की गई थी और पिछले 4 साल में केवल 2 महीना ही कार्ति कुमारी अपने ससुराल में रही। उसके पास 2 बच्चा भी है, दोनों बेटा है और किस पति और ससुराल वाले से अनबन के कारण वो अपने मायके में रह रही थी। लेकिन किसको पता था कि मंगलवार की जो रात्रि है वह कार्ति कुमारी के जिंदगी की आखिरी रात होगी। कार्ति कुमारी के परिवार का ये भी कहना, उनके पिता का, कि उनकी पुत्री की हत्या कर दी गई है, क्योंकि जब ऐसा बताया गया कि उनकी पुत्री ने फांसी लगाकर हत्या कर ली है, जो कि कहीं से भी ऐसा संभव नहीं है। यदि ऐसा होता तो उनके शव को उनको बचाने की कोशिश की जाती है, बचाने की कोशिश नहीं की गई। परिवार के लोगों ने स्पष्ट आरोप लगाया कि कार्ति कुमारी की हत्या कर दी गई है। हत्या करने के बाद सभी ससुराल के लोग वहां से फरार हो गए हैं। कार्ति कुमारी के पिता जो हैं गुंदेव मुखिया, उनका सीधा आरोप है कि उनके पति और उनके पति के जो जीजा हैं वो और उनके ससुराल के सभी लोग इसमें शामिल है, क्योंकि वो पैसे की मांग भी कर रहे थे। अब आपको बता दें, पोस्टमार्टम के उपरांत ये बॉडी सौंप दी गई है। कहीं ना कहीं अब कार्ति कुमारी का सहारा कौन होगा? देखिए कार्ति कुमारी के पिता तो मैं बच्चिया को लेकर आया हूँ पोस्टमार्टम के लिए। क्या नाम है बच्चिया का? बच्चिया का नाम कार्ति कुमारी है। ठीक है, क्या हुआ उनको यानी सास ससुर से या पति से लफड़ा हुआ। कब से हो रहा था लफड़ा? ये चीज़ को मेरे को भी नहीं मालूम। मेरे को पास रात को 1 बजे मेरे दामाद कॉल किया। ठीक। तो मेरे पलवार उठाया, वो गाली से ही बात कर रहा था। कौन दामाद आपका? हाँ जी। क्या नाम है? अनिल। अनिल क्या? सहनी क्या? अनिल मुखिया। अनिल मुखिया, हाँ, ठीक। सहनी ही मान लीजिए। तो मैंने वो बहुत गाली उली दे रहा है। मैंने बोला बक बक मत करो, काट को फोन रख दो। तो स्विच मैं ऑफ करवा दिया। उसको बाद तो कोई कॉल नहीं है। मेरे 4 बजे सुबह मेरे पास कॉल गया। मेरे मामा का लड़का रंजित ने कॉल किया। उनको यानी भाई को ससुर मर गया था तो वहाँ पे आया हुआ था वो। उनको सास उनको फ़ोन किया, जो ऐसे ऐसे बात, तेरे भतीजी जो है फांसी पे लटक गया है। वो मेरे को कॉल किया तो हम लोग को मालूम पड़ा, तो वहाँ से हम लोग भागे भागे कन्हई आया। देखता हूँ क्या देखा आपने? गया तो कहाँ गए, क्या देखे? मैं जैसे हम लोग आए वहाँ पे। कहाँ गए आप? घर कन्हई। से अपने? कन्हई ससुराल कन्हई गाँव में है? हाँ, कन्हई की है, कन्हई में इस बच्चिया का ससुराल है। तो क्या देखें? तो वहाँ पे हम लोग गए तो रूम को अंदर देखता हूँ जो पूरब यानी टांग है और पश्चिम को मूड़ी लेकर पूरा हाथ फैला हुआ है और इतना ही हेड है, ज़्यादा हेड भी नहीं है एलिवेस्टर का, इतना हेड है। उसमें बोल रहा है वो लटक रहा है। और इससे हम लोग कुछ भी नहीं देखे हैं। बॉडी नीचे था जब गए तो? बॉडी नीचे, बिल्कुल कोच के नीचे, बेड पर था। बेड के नीचे। आपको लगा कि कोई फंसी लटका दिया या लटक गई? जी जी, हमको ये लग रहा है जो उसको मरा हुआ है। मरा हुआ या मार दिया गया है? मार दिया गया। आँख भी खुला हुआ है, इसमें कान में लगा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है,
इधर में लगा हुआ है, क्या हर लगा जगह हुआ है? यानी कटा फिटा के जैसे लगा हुआ है। हाँ किन्हीं जी। पे शक है? शक है मेरे दामाद के ऊपर, उनको जीजा के ऊपर, और इनको सास लोग है इनको ऊपर, और क्या किसी को शक ऊपर क्यों नहीं। आपको हो रहा है? क्या वजह, शक के पीछे का वजह? कभी शक- आपसे कुछ मांग चांग, कभी मारपीट इससे पहले? हाँ, मांग चांग भी किए थे, तो मैं उसको पूरा कर दिया था। सिर्फ 25,000 रुपये मैं उसको देने को बोल रहा था। उसमें भी मेरे से जाकर बोला पापा मेरे का 10,000 रुपये चाहिए, मोबाइल चाहिए मुझे। तो मैं उसको 10,000 रुपये भी दे दिया। अच्छा और 4 साल से बच्चे मेरे यहाँ पे ही रहते थे। अच्छा। जी, शादी हुई कब हुई? 2021 में शादी हुई। उसके बाद से? उसको बाद 2 महीना यहाँ पे रहा, बाद बाकी मेरे ही इधर रहा है। अच्छा। काहे जी हाँ। आपके यहाँ क्यों रह रही थी लगातार? यानी ऐसे लड़ाई को वजह से वो दामाद बोलता है ये है वो है, उसको सास बोला बच्चे आपकी बच्ची के पास बच्चा था? हाँ, 2 बच्चे। 2 बच्चे हैं। जी। जी। तो वहाँ जब ससुराल गए, इसके लड़की के ससुराल जब गए, जी तो सर। क्या आस पड़ोस के लोगों ने क्या बताया? आस पास को लोग कोई आया ही नहीं, कोई आया ही नहीं। कोई नहीं। तो इसके बाद जब आप वहाँ पहुँचे तो पुलिस पहुँची हुई थी वहाँ? जी नहीं, बुलाया गया, हम लोग बुलाए। आप लोग बुलाए तो पुलिस आई? कौन थाना आई? घनश्यामपुर। घनश्यामपुर। तो वो अभी आप 12 यानी 112 वाले आए, रोड हाँ। जो रोड पे रहते हैं वो लोग आए। हाँ। 112 पे हम लोग कॉल किए, हाँ। वो लोग आए तो वो लोग पूरा रिपोर्ट बना दिया। फिर अपना यानी पुलिस लोग और आए 2। उसके बाद से कहाँ आए आप? हम लोग फिर उन लोग को बोला ये ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो दरभंगा। तो हम लोग दरभंगा आ रहे थे, फिर सर लोग ने फ़ोन किया जे ठीक है हम लोग आ रहे हैं, वहाँ पे आपस लेके चलो ना। तो हम लोग कहाँ आपस ले गए? कहाँ से? फिर रास्ते से वहीं पे उसको घर पे ले गया तंग पे। किसने बुलाया था? साहब लोग ने बुलाया था। अच्छा अच्छा। जी तो अभी आप DMCH आए हुए हैं? हाँ, अच्छा। आपका घर कहाँ है? महतवार पड़ता है सर। थाना? घनश्यामपुर। गंजापुर। क्या नाम हुआ आपका? गुंदे मुखिया। कौन लगेगा? मृतक के कौन है अब जो मरी है? लड़की है मेरी, आपकी लड़की है? लड़की का क्या नाम है? कार्तिक कुमारी। आपका क्या नाम है? गुंदे मुखिया। घर कहाँ है आपका? महतवार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दर्पण 24 न्यूज। खबर को सबसे पहले पाने के लिए YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, Facebook पर देख रहे हैं तो फॉलो करें। कमेंट्स में अपनी राय या अपने आस पड़ोस में समस्या हमें बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।